तरीके आज हम आपको बताएंगे जिससे कि आप 1 करोड़ रुपए या उससे भी कहीं ज्यादा कमा सकते हो। वैसे दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1 करोड़ रुपए कोई आसानी से कैसे कमा सकता है और आपको ये आंकड़ा काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि पूरी दुनिया में हर दिन 1700 लोग रोजाना करोड़पति बन जाते हैं। यानी हर साल 6 लाख से ज्यादा लोग करोड़पति बन रहे हैं। तो इन लोगों के पास ऐसा क्या आइडिया है या फिर ये लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे कि ये लोग इतनी जल्दी करोड़ों में कमाई करना शुरू कर देते हैं, यही इस वीडियो में आगे हम जानेंगे। और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ये भी हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी फील्ड के लिए क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इस बात से तय होता है कि आप क्या कमाएंगे। यानी अगर जिस फील्ड में आप काम करेंगे उस फील्ड को अगर ये लगेगा कि आप 1 करोड़ या इससे ज्यादा कमाना डिजर्व करते हो तो यकीन मानिए आप अपने फील्ड से 1 करोड़ या उससे भी कहीं ज्यादा कमा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत सारे ऐसे सेल्फ मेड करोड़पति के ऊपर रिसर्च की है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में करोड़ों की कमाई करी है। और इस कंप्लीट रिसर्च के बेस पर हम आपके लिए वो 11 आइडियाज लेकर आए हैं जिन्हें फॉलो करके एक नॉर्मल पर्सन कुछ ही टाइम में करोड़पति बन सकता है और आगे करोड़ों रुपए अपने लिए बना सकता है। वैसे दोस्तों आइडिया नंबर 1 जानने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही मनी और फाइनेंस से जुड़ी वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए। तो 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा कमाने के लिए 11 आइडियाज में से आइडिया नंबर 1 है बी इन द टॉप 1% ऑफ ए हाईली पेड प्रोफेशन। यानी कि आपको काम करने के लिए कोई ऐसा फील्ड चुन लेना है जिसमें काफी ज्यादा पैसा हो और आपको उस फील्ड के अंदर इतना अच्छा बनना है जिससे कि आप उस फील्ड के टॉप 1% लोगों में या बिजनेस में आ जाए। तो आपको जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी लेनी होगी और आपके फील्ड का आपको मास्टर बनना पड़ेगा। वैसे दोस्तों हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है कि आप अपने फील्ड के मास्टर कैसे बन सकते हैं, उसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और दोस्तों आपने देखा भी होगा कि जो लोग या बिजनेस किसी भी फील्ड के टॉप 5 से 10% में होते हैं वही लोग या फिर बिजनेस उस फील्ड के 80% पैसों को कमाते हैं और जो बचे हुए 90% लोग या फिर बिजनेस होते हैं वो सिर्फ 20% पैसा ही उस फील्ड से कमा पाते हैं। जैसे कॉफी इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो इंडिया में नेस्कैफे और ब्रू 2 ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंडिया की कॉफी इंडस्ट्री में 80% से ज्यादा का मार्केट शेयर रखती है। यानी कि यही 2 कंपनियां इंडिया के अंदर कॉफी बेचकर 80% से ज्यादा पैसा कमाती है और बाकी कॉफी बनाने वाली कंपनियां 20% से कम पैसा कमाती है। और दोस्तों ये बात सिर्फ कंपनियों पर नहीं बल्कि किसी भी फील्ड में काम कर रहे लोगों पर भी लागू होती है। तो बस आपको कोई हाईली पेड फील्ड को चुनकर उस फील्ड के टॉप 1% में जाना है और दोस्तों बस फिर आपको पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा बल्कि पैसा खुद आपके पीछे आएगा। आइडिया नंबर 2 राइट बुक। यानी कि किताबें लिखकर भी लोग करोड़पति बनते आ रहे हैं और इंटरनेट के इस टाइम पर किताबें लिखना बहुत ही आसान हो चुका है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि किताबें कौन पढ़ता है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि बुक्स लिखकर काफी ज्यादा वेल्थी बने हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें इंग्लिश अच्छी नहीं आती तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आप कोई सी भी लैंग्वेज जानते हो उसी लैंग्वेज के अंदर आप बुक लिख सकते हो। और दोस्तों अब तो आपको फिजिकल बुक प्रिंट करवाने की भी जरूरत नहीं होती। अब आप फ्री में अपनी बुक को अमेज़न पर पब्लिश कर सकते हैं और ई बुक के रूप में अपनी बुक को सेल कर सकते हैं। और एक बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई बहुत ही फेमस बुक लिखकर ही लोग बुक से करोड़ या उससे ज्यादा कमाते होंगे तो यहाँ पर भी आप गलत हो, क्योंकि दोस्तों बस आपको किसी एक टॉपिक पर अच्छी जानकारी देते हुए बुक लिखनी है और अगर आपकी बुक थोड़ा भी अच्छी चल जाती है तो इस बुक से आपकी काफी ज्यादा कमाई होती है। और अच्छी बात ये है कि ये एक पैसिव इनकम है, यानी कि एक बार आपने बुक लिखकर पब्लिश कर दी उसके बाद आपको कोई मेहनत नहीं करनी होती और जब भी आपकी बुक सेल होती है तभी उसके बदले आपको पैसे मिलते रहते हैं। आइडिया नंबर 3 स्टार्ट ए ड्रॉप शिपिंग बिजनेस अंडर योर ऑन लेबल। यानी कि अपने लेबल के साथ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को शुरू करना। आप में से बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग के बारे में नहीं जानते होंगे, तो ये काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें आप किसी सामान बेचने वाले सप्लायर के सामान को बिना खरीदे इंटरनेट की मदद से लोगों को बेचकर मोटा कमीशन कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक शूज का सप्लायर ढूंढा है जिससे कि आपने फोन पर ही कनेक्ट कर लिया है और उस सप्लायर के पास से एक शूज एवरेज 1000 रुपए का आपको मिलेगा। अब आप एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बनवाकर अलग अलग शूज के फुटेज डाल सकते हैं और वेबसाइट पर 1800 रुपए एक शूज के आप रख सकते हैं। अब मान लो एक पर्सन ने अपने मोबाइल से आपकी वेबसाइट पर उस शूज को देखा और उस पर्सन ने उस शूज को खरीदने का ऑर्डर कर दिया और वो ऑर्डर आपको अपनी वेबसाइट पर दिख जाएगा। इसके बाद वो ऑर्डर आप उस शूज के सप्लायर को देंगे उस कस्टमर के एड्रेस पर। अब शूज का सप्लायर उस शूज को पैक भी करेगा और उस कस्टमर के एड्रेस पर डिलीवर भी कराएगा और उस कस्टमर से जो 1800 रुपए उस सप्लायर को मिलेंगे उसमें से 1000 रुपए सप्लायर रख लेगा और आपके प्रॉफिट के 800 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में ना तो आपको कोई सामान खरीदना होता है और ना ही उसकी पैकिंग वगैरह आपको करनी होती है और ना ही उसके अंदर आपको कोई पैसा लगाना पड़ता है और बस आपको वेबसाइट पर अलग अलग प्रोडक्ट के फोटोज लगाने होते हैं और ऑर्डर्स कलेक्ट करके सप्लायर को देने होते हैं। और ये काम जो लोग अच्छे से समझकर करते हैं वो बहुत मोटा पैसा इससे कमाते हैं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो YouTube के ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 4 स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस एंड कीप ग्रोइंग। यानी छोटे लेवल से एक बिजनेस को शुरू करिए और उसे बढ़ाते जाइए। फ्रेंड्स ये आइडिया सुनने में बहुत ही नॉर्मल
नॉर्मल सा लगता है, पर एक मिलीनियर और बिलीनियर की लाइफ को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग हर किसी ने एक छोटे से आइडिया और बिजनेस के साथ ही शुरुआत करी है, और उसके बाद उस पर्सन की डेडिकेशन, क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क की वजह से फिर वो बिजनेस इतने बड़े लेवल पर पहुंच पाता है। क्योंकि हर एक नया बिजनेस भले ही बहुत छोटा हो या बड़ा, स्टार्टिंग से उसे ग्रो करना और उसको एक अच्छे लेवल पर लेकर जाना काफी मुश्किल टास्क होता है। तो जो भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं उसमें आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोसाइटी को देना है, जिसके बदले लोग आपको पैसे देंगे। देखिए, हर किसी के दिमाग में आजकल कोई ना कोई बिजनेस आइडिया होता है, पर सवाल ये होता है कि क्या आपके दिमाग में चल रहा बिजनेस आइडिया सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है, और अगर आपका आइडिया एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया है तो उसे आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी काफी जरूरी है। क्योंकि आप जो भी बिजनेस शुरू करने जा रहे होंगे उसके अंदर पहले ही बहुत सारे लोग पहले से मौजूद होंगे। तो अगर आप पहले से ही चल रहे किसी भी बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो आपको उस बिजनेस को किसी नए तरीके और आइडिया के साथ इम्प्लीमेंट करना होगा, तब जाकर आप किसी बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। और फिर एक बार ग्रो होने के बाद बस आपको उस बिजनेस को एक के बाद एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। नंबर 5, अग्रेसिवली सेव मनी एंड पुट इनटू स्टॉक और इंडेक्स फंड। यानी कि आपको बहुत ही अच्छे से अपने पैसों को सेव करना है और उन पैसों को आपको स्टॉक में या इंडेक्स फंड में कुछ सालों के लिए लगाते जाना है। तो दोस्तों, अगर आप सच में स्टॉक मार्केट से असली पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको कंपाउंडिंग की पावर को समझना काफी जरूरी है। और वैसे भी कंपाउंडिंग की पावर को मैथमेटिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी बताया है। और दोस्तों, ऐसा जिसने बताया है वो पर्सन और कोई नहीं है बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जिन्होंने कई बार ये बात बोली है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है, जो कि पैसों को कंपाउंडिंग के साथ इतनी तेजी से बढ़ाता है। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को जो समझ जाता है वो इससे कमाता है, और जो इसको नहीं समझ पाता वो इसको चुकाता है। फ्रेंड्स, पावर पम्प कंपाउंडिंग को अगर हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अलवर गाँव के अनवर अहमद ने विप्रो कंपनी में एक टाइम पर किसी के कहने से 10,000 रुपए लगा दिए थे, और उसके सिर्फ 10,000 रुपए पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से 1700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गए हैं। और ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, क्योंकि विप्रो ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस बात को कंफर्म किया है। तो दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर हमने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से आज से ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास स्टॉक मार्केट का कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप अपस्टॉक के साथ फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको अपस्टॉक के साथ अकाउंट खोलने के लिए लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और अच्छे स्टॉक को चूज करके अपने पैसों को कंपाउंड होने के लिए लगा सकते हैं। वैसे अगर आपको शेयर मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो पहले आपको स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझना जरूरी है। नंबर 6, परचेज ए फ्रेंचाइजी एंड मेक इट रियली सक्सेसफुल। अगर आपके पास अपना खुद का बिजनेस करने के लिए कोई आइडिया नहीं है तो आप पहले से ही सक्सेसफुल किसी बड़े और अच्छे बिजनेस की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। किसी ऐसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी जिसके बिजनेस को पहले से ही लोग अच्छे से जानते हैं और भरोसा करते हैं। ऐसी कंपनियों की फ्रेंचाइजी आपको बस एक सही लोकेशन पर लेने की जरूरत है। उसके बाद में आपको सिर्फ काउंटर पर बैठकर काम को संभालने और अच्छे से चलाने की जिम्मेदारी होती है। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दे कि जो बड़े बिजनेस होते हैं और देश के अलग अलग शहरों में अपना काम फैलाना चाहते हैं, वो अपनी ब्रांचेस अलग अलग शहरों में और कस्बों में लोगों को देते हैं। और जो लोग इन बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो फ्रेंचाइजी लेकर जो बिजनेस अपनी फ्रेंचाइजी से करते हैं उस बिजनेस का एक परसेंटेज उस बिजनेस को जाता है जिस बिजनेस की फ्रेंचाइजी आपने ली होती है। जैसे आपने बाबा रामदेव जी की पतंजलि कंपनी के स्टोर अपने एरिया में देखे होंगे, तो वो स्टोर से एक फ्रेंचाइजी स्टोर है जो कि आप जैसे ही किसी नॉर्मल पर्सन ने लिया होता है। और जो भी सेल पतंजलि के प्रोडक्ट्स को बेचकर कोई फ्रेंचाइजी करती है उसका 15% कमीशन के रूप में फ्रेंचाइजी चलाने वाले को मिलता है। यानी 1 लाख के प्रोडक्ट बिकने पर 15,000 का प्रॉफिट फ्रेंचाइजी चलाने वाले को मिल जाता है। इसी तरह से मैकडॉनल्ड्स, DTDC, कोरियर, अमूल जैसी बहुत सारी बड़ी कंपनियां अपनी फ्रेंचाइजी देती हैं। तो आप भी किसी अच्छी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर उसे अपने एरिया में ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल करके करोड़ों की कमाई कर सकते हो। नंबर 7, क्रिएट ए डिजिटल प्रोडक्ट एंड सेल इट ऑनलाइन। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही जल्दी करोड़ों में कमाने वाला आइडिया है। पहले जल्दी से आप ये समझ ले कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है। तो मान लीजिए कि आप एक फिटनेस ट्रेनर हो और घर से किस तरह से वेट लॉस किया जाए इस पर आपने अलग अलग वीडियोस बनाकर एक कंप्लीट कोर्स बना दिया है, जिसे आप इंटरनेट पर ही अलग अलग लोगों को बेचना चाहते हो। तो ये आपका एक डिजिटल प्रोडक्ट है। और अगर आप वीडियोस को रिकॉर्ड ना करके एक ई बुक लिखते हो वेट लॉस के ऊपर और इस बुक को भी आप इंटरनेट के ऊपर बेचते हो, तो ये बुक भी आपका एक डिजिटल प्रोडक्ट है। यानी कि कोई वीडियो कोर्स, ई बुक, कोई एप्लीकेशन जिसे आप इंटरनेट की मदद से ही बेचकर पैसे कमा सकते हो, ऐसे प्रोडक्ट्स को डिजिटल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। और जो लोग इस टाइम सही जानकारी लेकर डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए भी हर महीने कमा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सिद्धार्थ राजशेखर की, तो आप देखोगे कि YouTube पर इनका एक चैनल है जिसके ऊपर ज्यादा लोग भी नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि सिद्धार्थ राजशेखर डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचते हैं और ये सिर्फ अपने घर से ही काम करते हैं, जिसमें हफ्ते के 4 दिन काम करते हैं और 3 दिन की छुट्टी रखते हैं। यानी कि एक बहुत ही अच्छी लाइफ ये जीते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी
करनी पड़ती। पर आपको यकीन नहीं होगा कि कुछ ही सालों पहले इन्होंने अपना डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू किया और अब तक ये कई करोड़ रुपए इस बिजनेस से कमा चुके हैं और ये रोजाना 5 से 6 लाख रुपए कमाते हैं। और दोस्तों ये अकेले नहीं है, इस तरह से और भी कई सारे लोग हैं और ये लोग भी आपकी और मेरी तरह ही एक नॉर्मल इंसान है। इनके पास कुछ ऐसा नहीं है जो आपके और मेरे पास नहीं है। तो आपका अगर किसी भी फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, जैसे कि अगर आप अच्छी कुकिंग करना जानते हैं या फिर आप फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर बिजनेस के अंदर ग्रोथ कैसे की जाए इसकी आपको अच्छी खासी जानकारी है, तो आप किसी भी ऐसे टॉपिक पर एक डिजिटल कोर्स बना सकते हैं। इसको बनाने में आपको सिर्फ अपने मोबाइल कैमरा की जरूरत होगी और साथ में थोड़ी बहुत एडिटिंग आपको करनी होगी। इसके बाद आप अपना एक वीडियो कोर्स बनाकर यूट्यूब की वेबसाइट के ऊपर फ्री में डाल सकते हैं और फिर इस वेबसाइट से जो भी आपका कोर्स खरीदेगा उसका पैसा आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलता रहेगा। इस तरह से आप अपने वीडियो कोर्स को यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से और फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफॉर्म से भी बेच सकते हैं। और अगर आप सही से सीख कर इस काम को करते हैं तो आप 1 करोड़ नहीं बल्कि कई करोड़ रुपए कमा सकते हैं। नंबर 8, गो वायरल ऑन यूट्यूब। फ्रेंड्स, आप भी आजकल यूट्यूब अर्थ की लग्जरी लाइव देखकर ये सोचते होंगे कि आखिर इतना पैसा इनके पास कैसे आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले टीवी पर सीरियल और फिल्म या फिर न्यूज लोग देखते थे और न्यूज चैनल वालों को एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे मिलते थे, जिन एडवर्टाइजमेंट को दिखाकर ये चैनल वाले बहुत अच्छा पैसा बनाते थे। अब टीवी की सारी ऑडियंस सिर्फ अपने मोबाइल पर ही वीडियोस या मूवीज वगैरह देखती है और ज्यादातर ऑडियंस वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करती है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना एड टीवी पर चलवा रही थी, अब वही कंपनियां यूट्यूब वीडियोस पर अपना एड ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाती हैं और जिस किसी पर्सन की वीडियोस पर एड चलते हैं उस एड का पैसा उस यूट्यूब वीडियोस बनाने वाले पर्सन को ही मिलता है। तो अपने चैनल पर एड दिखाकर काफी ज्यादा पैसे आजकल यूट्यूब पर वीडियोस बनाने वाले लोग कमा रहे हैं। इसके अलावा भी ये लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करके, एफिलिएट मार्केटिंग करके भी काफी अच्छा पैसा अपने यूट्यूब चैनल से कमा लेते हैं। और इसलिए जिसका भी यूट्यूब चैनल थोड़ा भी अच्छा चल जाता है वो अपने चैनल से कई तरह से पैसे बनाता है। तो आपको क्या करना है, आपको बस एक अच्छे से आइडिया पर एक अच्छा सा चैनल बना लेना है और उस पर अच्छी अच्छी वीडियोस आपको अपलोड करते जाना है, जिससे आप भी करोड़ों में कमा सकते हो। नंबर 9, मेक ऐप विद गुड डाउनलोड। फ्रेंड्स, मोबाइल एप्लीकेशन बनाकर भी आप करोड़ों कमा सकते हैं। बस आपको लोगों की किसी जरूरत पर या किसी शौक पर फोकस करके एप्लीकेशन बनानी है और अगर लोगों को आपकी एप्लीकेशन थोड़ा भी पसंद आ जाती है तो आप अपनी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा एप्लीकेशन की मदद से कमा सकते हैं। वैसे अब तक आपके दिमाग में ये बात आ चुकी होगी कि एप्लीकेशन बनाना हमें तो आता ही नहीं है और एप्लीकेशन बनाने के लिए कोडिंग वगैरह भी सीखनी होती है। तो यहाँ पर आप पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि अब इस तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि भले ही आप कोडिंग नहीं भी जानते हो पर आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं। और इस तरह की वेबसाइट मौजूद है जहाँ पर आप बिना कोडिंग सीखे किसी भी तरह की एप्लीकेशन बना सकते हो। पर आपको ये तो सीखना ही होगा कि इन वेबसाइट की मदद से किस तरह से अपनी पसंद की एप्लीकेशन बनाई जाती है। और आज का टाइम सबसे अच्छा टाइम है हिस्ट्री में किसी भी चीज को घर बैठे ही सीखने के लिए। तो आप बहुत ही आसानी से यूट्यूब पर बिना कोडिंग के मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीख सकते हैं, वो भी कुछ ही दिनों में। तो अगर आपके पास कोई खुद का आइडिया नहीं है तो आप देख सकते हैं कि बाहर की कंट्री में किस तरह की एप्लीकेशन पॉपुलर है और फिर आप इस तरह के किस आइडिया पर इंडिया में एप्लीकेशन बना सकते हैं। और फिर जब आप एप्लीकेशन बनाने के बाद उसे प्ले स्टोर पर डालोगे और फिर जब लोग उसे डाउनलोड करेंगे तो आपको एड से कमाई होती है। इसके अलावा एप्लीकेशन पर अगर आप कोई पेड सर्विस भी देते हैं तो सब्सक्रिप्शन से भी आपकी कमाई होती है। नंबर 10, बाय फ्लिप एंड रिपीट हाउसेस। तो अगर आपके पास थोड़ा कैश मौजूद है तो आप कोई छोटा घर या दुकान खरीद सकते हैं और आपको ऐसे घर या दुकान ढूंढनी है जिसे बेचने वाला थोड़ी जल्दी में बेचना चाहता हो, क्योंकि जब किसी को अपना मकान या दुकान बेचने की जल्दी होती है तो आपको ऐसे मौके पर एक अच्छी डील मिल जाती है। मान लो किसी पर्सन के घर की वैल्यू 17 लाख रुपए है और उसे अपने घर को जल्दी से बेचकर पैसे अपने बिजनेस में लगाने हैं या किसी लोन को चुकाना है या कुछ भी इमरजेंसी में जरूरत है, तो ऐसे में 17 लाख रुपए की वैल्यू का घर आपको 15 लाख रुपए में मिल जाता है। और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले लोग यही काम करते हैं। और फिर मान लो आपने 15 लाख रुपए में घर खरीद लिया तो अब आप 17 लाख में तो इस घर को बेच ही सकते हैं। पर अगर आप कोई ऐसा खरीदार ढूंढ लेते हैं जिसको आपकी प्रॉपर्टी में ज्यादा इंटरेस्ट हो तो आपको 18 लाख भी इस तरह से मिल सकते हैं। तो आप शुरुआत में सिर्फ एक डील भी इस तरह की महीने में कर देते हैं तो 2 से 3 लाख हर महीना आप कमा सकते हैं छोटी प्रॉपर्टी में। और अगर आप बाद में बड़े मकान या दुकान के लिए करते हैं तो एक ही डील पर आप 5 से 6 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि प्रॉपर्टी का काम कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बस आपको जरूरत है कि पहले आप इस काम को अच्छे से समझ लें और उसके बाद में शुरू करें। नंबर 11, कम अप विद सच एन ओरिजिनल क्रेजी आइडिया दैट इट माइट जस्ट वर्क। दोस्तों, ऊपर बताए गए आइडियाज अगर आपको थोड़े कॉमन लगे हैं और आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके एक अलग ही आइडिया लेकर मार्केट में आ सकते हैं, जिससे आप 1 करोड़ नहीं बल्कि कई करोड़ रुपए की वेल्थ आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ नया और वैल्यूबल आइडिया लेकर आते हैं तो चांसेस काफी ज्यादा होते हैं आपकी ग्रोथ के। जैसे गोरी नाम के एक आदमी ने 1976 में पत्थरों पर पेंट करके बताया कि ये एक पेट रॉक है, यानी कि जो लोग कुत्ता या फिर बिल्ली किसी पेट को पालना
चाहते हैं पर वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग इस पेट रॉक को खरीद सकते हैं और सिर्फ $4 में। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 15 लाख लोगों ने $4 में ऐसे पत्थर को खरीद लिया जिसके ऊपर सिर्फ पेंट किया गया था। और इस पत्थर को पेट रॉक बोलकर गोरी नाम के इस पर्सन ने $15 मिलियन कमा लिए। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज मौजूद है, पर हम आपसे नहीं कह रहे कि आप भी कोई ऐसा ही काम करना शुरू कर दें। बस हम आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप एक नया और इंटरेस्टिंग आइडिया लेकर मार्केट में आइए, तो हो सकता है कि आप भी करोड़ों में कमाना शुरू कर दें। पर दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज हर किसी के दिमाग में आते हैं, पर असली चीज होती है किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करना और उस पर काम करना। तो आप अगर 1 करोड़ या इससे ज्यादा कमाना चाहते हो तो आपको सिर्फ सोचते ही नहीं रहना है, बल्कि अगर एक अच्छा आइडिया आपके दिमाग में है तो उस पर काम करना है और उसे सक्सेस आपको करना है। दोस्तों, आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।